14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक बस जिसमें दर्जनों जवान सवार थे, अचानक आग के गोले में बदल गई। धुएं का गुबार, चारों तरफ बिखरे हुए मलबे और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ एक बात कह रहा था, कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे एक लंबी और खतरनाक साजिश थी? कौन था वो इंसान जिसने अपनी जान देकर इतने लोगों की जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? आज हम आपको बताएंगे पुलवामा अटैक की वो सच्चाई जो सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि परत दर परत छिपी हुई थी। 14 फरवरी 2019 की सुबह सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 वाहन थे और करीब 2500 से ज्यादा जवान। यह कोई सामान्य मूवमेंट नहीं था। असल में खराब मौसम और सुरक्षा कारणों की वजह से कई दिनों तक जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी, जिसके कारण एक साथ इतना बड़ा काफिला निकला। लेकिन शायद यही वो मौका था जिसका इंतजार आतंकवादी कर रहे थे। दोपहर करीब 3:15 काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था। तभी एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ती है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले एक जोरदार धमाका होता है। इतना भयानक विस्फोट कि आसपास के इलाके में कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। बस के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और उसी पल 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में इस हमले की जिम्मेदारी लेता है जैश-ए-मोहम्मद। और फिर सामने आता है एक नाम, आदिल अहमद डार, एक 22 साल का युवक जो इसी इलाके का रहने वाला था। लेकिन सवाल यह है, एक आम कश्मीरी युवक कैसे बन गया आत्मघाती हमलावर? आदिल डार कभी एक सामान्य छात्र था, लेकिन 2016 में जब बुरहान वानी की मौत हुई तो कश्मीर में हालात बदलने लगे। प्रदर्शन, गुस्सा और युवाओं में बढ़ती कट्टरता। इन्हीं हालातों के बीच आदिल धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर झुकता गया और आखिरकार वो जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हमला कैसे प्लान किया गया? जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले के लिए करीब 300 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आरडीएक्स और अन्य घातक सामग्री शामिल थी। ये विस्फोटक कहां से आए, कैसे इकट्ठा किए गए? ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों की योजना और कई लोगों का नेटवर्क था। हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या इसे रोका जा सकता था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इनपुट मिले थे कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन क्या उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया? क्या काफिले की सुरक्षा पर्याप्त थी? ये सवाल आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, हर जगह गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? कुछ ही दिनों बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह हमला था आतंकवादी ठिकानों पर, जहां जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप बताए जाते थे। यह पहली बार था
जब भारत ने सीमा पार जाकर इस तरह की कार्रवाई की। इस एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर आ गईं और हालात एक युद्ध जैसे बन गए। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान का विमान गिर गया। वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए और वहां उन्हें पकड़ लिया गया। पूरे देश की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर थीं, क्या वो सुरक्षित वापस आएंगे? कुछ ही दिनों बाद अभिनंदन वर्धमान को भारत वापस भेज दिया गया। ये एक राहत भरा पल था, लेकिन पुलवामा की याद अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच में कई अहम खुलासे हुए। हमले में स्थानीय मदद शामिल थी। आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पाकिस्तान से समर्थन के संकेत मिले। इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा नीतियों में कई बदलाव किए गए। काफिलों की आवाजाही के नियम बदले, खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सवाल आज भी बना हुआ है, क्या भविष्य में ऐसे हमलों को पूरी तरह रोका जा सकता है, या फिर ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार चलती रहेगी? पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि देश की सुरक्षा हमेशा सतर्कता और तैयारी की मांग करती है। ये उन 40 जवानों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की, और ये याद दिलाता है कि हर शांति के पीछे किसी का बलिदान छिपा होता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा हैं और जवाब खोजे जा रहे हैं।